जामो थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गांव में अलग अलग युवतियों से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। यौन शोषण की शिकार दोनों पीड़िता एक साथ पहुंची थाना जामो। वहीं दूसरी पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, जहां पर दोनों पीड़ित युवतियों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पीड़िता का आरोप, आरोपी युवक विदेश भागने की फिराक में। शिकायत मिलने के बाद दोनों मामलों में जांच में जुटी पुलिस। मोहम्मद रजा से 3 साल से हम बात कर रहे हैं। 3 साल से वो हमारे शरीर के साथ गलत काम कर रहे हैं और जब हमने शादी के लिए बात किया तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। सर ये कहते थे कि हम अपनी छोटी बहन के शादी में तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। 28 फरवरी को उनकी बहन की शादी है, उन्होंने मेरे साथ शादी करने के लिए मना कर दिया। अब क्या कहते हैं? अब कह रहे हैं सर कि हम शादी तुमसे नहीं करेंगे। तो कप्तान ऑफिस आई हैं आप, यहाँ पे क्या बात हुई? बस सर यहाँ कुछ। आपने एप्लीकेशन दिया था? जी सर। क्या बताए? हम काम रवाई करेंगे सर। क्या चाहती हैं आप? हम सर सब यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। दिक्कत है कि हमारे साथ गंदा काम करीन है, लखनऊ तक ले गए हैं। 3 दिन के बाद हम यहाँ आवा अपने घर के बाद फिर कार्रवाई कीजिए। कौन ले गया था आपको? मिसाल क्या बोले थे आपसे? शादी करने के लिए। अब उनके घर वाले झांसा पर्चे दे के शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। बहन को लेके मेरे फरार हो गए थे। लखनऊ में 3 दिन थे, वहाँ उसको एक रात रह के छोड़ के वापस आ गए। किसी तरह वो मेरी बहन मेरे घर लौटी। मैं उनके घर गया तो ऊपर तो मारने की धमकी देते हैं। कौन थे वो? मिसाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ठकुराइनपुर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी। नेवादा गांव पहुंचकर केंद्रीय मंत्री कर रही जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं का कर रही निस्तारण। जनपद के कई विभाग के आला अधिकारी कर्मचारी मौके पर है मौजूद। डॉक्टर साहब यहाँ पे बोर्ड बैठता है जो प्रमाणित करेगा कि आपकी ये दिव्यांगता है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन होने के बाद 1 सप्ताह में हो जाएगा। फिर ये समाज कल्याण के अधिकारी हैं कि आप दोनों को साइकिल दिला दें। आप बोर्ड बैठेगा, बन जाएगा सोमवार को, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। परिवार में दोनों ही दिव्यांग हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है इनका डॉक्टर साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके बने। डॉक्टर साहब आप सेक्रेटरी साहब का दादा केस लगा है कहीं पे? 97-95 केस बेस नहीं किए हैं। इटावा पुलिस द्वारा गौवंशों की तस्करी करने वाले 2 अंतरराज्यीय गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 5 खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई तो अभियुक्त राजीव द्वारा बताया कि इस ट्रक में गौवंश भरे हैं, जिन्हें मैं और मेरे 4 अन्य साथी ट्रक में लादकर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस टीम द्वारा ट्रक को चेक किया तो ट्रक के अंदर से 12 गौवंश, 2 हरियाणा नंबर की नंबर प्लेट बरामद हुई। बरामद नंबर प्लेट के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया, हम लोग इनका प्रयोग हाईवे पर धोखाधड़ी करने के लिए करते हैं। देखिए, जो रात बीती है पिछली 25-26 की रात में जो है एक टिप ऑफ मिलता है कि एक ट्रक पे जो है गोवंश या गोवंश के पशु जो है ले जाए जा रहे हैं। तो उस पर हमारी पुलिस, जो यहाँ की इटावा की बसरेहर पुलिस, चौबिया पुलिस और इसराहार की पुलिस उसका पीछा करती है और चेकिंग भी पहले से चल रही थी वहाँ पर रात्रि में। तो टिप ऑफ के आधार जब उसका ट्रक का पीछा करते हैं तो ट्रक में बैठे हुए व्यक्ति तमंचे से फायर करते हैं पुलिस पर। तो पुलिस ने भी आवश्यक फायर किया उस पर जो है प्रतिक्रिया शुरू और आत्मरक्षार्थ। तो एक आबिद नाम का मुलजिम जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, जो उसका क्लीनर बताया जाता है, उसके पैर में गोली लगी है। तथा एक और व्यक्ति राजीव यादव जो कि भरथना का रहने वाला नगला बंधा का, वो भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ये लोग वहाँ पर भिंड से या कई और स्थानों से जो गांव से पशु को इकट्ठा करके लाद कर ले जा रहे थे और इसको बिहार ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने इंटरसेप्ट करके पकड़ा है। इन दोनों के पास से एक ट्रक बरामद हुआ है जिसका अंबेडकर नगर का नंबर है
अम्बेडकर नगर जनपद का नंबर है, राज्य सुल्तानपुर का, और उस व्यक्ति का जो ट्रक मालिक है उसका नाम भी प्रकाश में आ गया है। साथ ही साथ 3 और मुलजिम जो यहाँ के हैं उनका भी नाम प्रकाश में आया है। एक व्यक्ति अभी जल्दी जेल से छूटा था, उसका नाम भी प्रकाश में आया है, जो कि इसमें सहअभियुक्त है। इस प्रकार से इन अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर कारतूस और 10 टायरा ट्रक बरामद किया गया है। साथ ही साथ 12 गोवंश बरामद किए गए हैं, जिसमें 9 जो है पूरे वयस्क हैं और 3 उसमें बच्चे हैं। टोटल उनको विधिक कार्रवाई करते हुए जो है गौशाला में दाखिल कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें 3/5/8 जो सख्तम धारा होती है गोवध अधिनियम का, उसमें कायम कर दिया गया है थाना चौबिया में, और इसमें पशुक्रूरता अधिनियम भी लगाया गया है। और इसमें 420 और 307 IPC जो पुलिस मुठभेड़ हुई है वो भी दाखिल किया गया है। 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकार से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, ताकि इस पर जो है विधिक कार्रवाई सख्त से सख्त हम कर सकें। सर, ट्रक चोरी का है या ट्रक मालिक इसमें संलिप्त है? देखिए, ट्रक का जो अभी तक की जो जानकारी की गई है, पूछताछ की गई है, उसमें यह पता चला है कि ट्रक जो है जेन्युइन नंबर है। हालांकि उस गाड़ी में HR नंबर का एक नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है, जो कि हरियाणा का नंबर प्लेट है जो गाड़ी में बरामद हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं वो उसी हिसाब से अपने इसीलिए 420 IPC का जो है उसमें अब वृद्धि की गई है। चूंकि उसमें जो नंबर प्लेट मिली है वो ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि वो डुप्लीकेट है और जानबूझ करके भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इनका सर आपराधिक इतिहास भी है कुछ? इसमें जो एक मुलजिम है राघवेंद्र सिंह, उसके 7 आपराधिक इतिहास है, और एक दिल के नगला पूथ का रहने वाला है, नगला पूथन का, उसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगरा की थाना सिकंदरा पुलिस ने 19 शातिर जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। जुआरी और सटोरी 18 लाख रुपए खर्च कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को रुकवाने में सफल हो गए थे, लेकिन अब अधिकारियों के आदेश पर 19 शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में तत्कालीन ACP हरि पर्वत मयंक तिवारी के निर्देश पर होटल शेल्टर से 15 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से उनके कई साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन जैसे ही ACP मयंक तिवारी के निर्देश पर थाना सिकंदरा पुलिस ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के समय सभी शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। वैसे ही जुआरियों ने OP चौधरी गैंग के गुर्गे और एक सफेद पोश की मदद से 18 लाख रुपए खर्च कर गैंगस्टर की कार्रवाई को रुकवा दिया। थाना सिकंदरा में 19 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर J रविंद्र गौड़ के निर्देशन में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों ने तुरंत शहर के शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होने के बाद सभी शातिर जुआरी OP चौधरी गैंग के गुर्गे और सफेद पोश से 18 लाख रुपए की रकम वापस मांग रहे हैं। थाना सिकंदरा पुलिस ने जिन शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की, उनमें से कई जुआरियों का बड़ा आपराधिक इतिहास है। तो देखिए, आयुक्त महोदय के निर्देश पर जितने भी आगरा जनपद में जुए सट्टे के संलिप्त और संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने वाले अपराधी, उन सबके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। और उसी क्रम में थाना सिकंदरा पर 19 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो संजय कालिया और संजय जैन इसका गैंग लीडर है, और इस गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो भी गई। बहुत शीघ्र ही बाकी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और इनके द्वारा जो अर्जित की गई अवैध संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे ही पूरे आगरा जनपद पे अन्य जो जुआ सट्टा के अपराधी हैं, जो इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान जारी रहेगा। थाना सिकंदरा में 4 अभियुक्तों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। थाना हरिपर्वत इलाके में 1 क्विंटल 50 किलो चांदी की हुई लूट के मामले में एक अभियुक्त कपिल को झज्जर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि घटना में 8 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। 3 आरोपी हो चुके हैं न्यायालय में पेश। पकड़े गए अभियुक्त से लूट में प्रयुक्त ऑटो, 1 सोने की अंगूठी, 2 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद। अब पुलिस 4 आरोपियों और मथुरा के सुंदर की तलाश में जुटी है, जिसे 45 किलो चांदी खरीदी थी। देखिए, 26/8/2023 को थाना हरिपर्वत क्षेत्र के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसके यहाँ से लगभग 1 क्विंटल 50 किलो के आसपास चांदी व लगभग 8 लाख की कीमत का सोना लूटा गया है।
उसी लूट किए गए सामान की बरामदगी के प्रकरण में 1 सितंबर को 2 गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से लगभग 60 किलो चांदी बरामद की गई थी। उसके पश्चात एक और लूट में शामिल व्यक्ति ने कोर्ट के सामने खुद को पेश किया था। अभी हमने फिर से उसके बारे में जांच शुरू की, टीमें गठित की, व उसे फॉलोअप किया गया कि लूट में बाकी लोग शामिल जो थे वो कहाँ हैं, वे लूटे सामान का क्या किया गया। उसी के क्रम में एक अभियुक्त कपिल, जो कि झज्जर का रहने वाला है, कल हरिपर्वत में घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी के साथ में फिर से उस माल को ठिकाने लगाने की फिराक में आया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि इस पूरी घटना को 8 लोगों द्वारा कारित किया गया था, जिसमें से 3 पहले ही माननीय न्यायालय के सामने पेश किए जा चुके हैं। चौथे कपिल। घटना में लूटा गया सामान कपिल के पास ही था, जिसे झज्जर ले जाया गया था। लूटे हुए सामान में से कुछ को कपिल ने रोहतक जिले में किसी सुनार को बेचा था और उससे बरामद हुई राशि से उसने ट्रैक्टर गाड़ी खरीदी थी। 1 किलो चांदी बेच के उसने एक अंगूठी खरीदी थी। बाकी लगभग 45 किलो के आसपास चांदी उसने मथुरा के एक सुनार के यहाँ बेची है। वहां से उसे 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अभी वो उसी क्रम में फिर से पैसे कलेक्ट करने के लिए आया था। इसके अलावा कुछ छोटे अमाउंट में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बाकी लोगों की भी जानकारी मिल गई है, उनके बारे में भी हम ट्रैक कर रहे हैं। जल्दी बाकी अभियुक्त भी पुलिस की तो सामने पेश होंगे। सर बरामदगी क्या क्या हुई है सर? देखिए, कपिल जो कि अभियुक्त हैं इस लूट की घटना में और मेन साजिश करता है, इनके पास से हमें घटना में प्रयुक्त आल्टो कार, जिससे घटना कारित की गई थी, लगभग 2 किलो 486 ग्राम सफेद धातु और एक अंगूठी, जो कि इन्होंने चांदी बेच के मंगवाई थी, ये हमें बरामद हुई।